राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए साथियों 12वीं का इतिहास का हिस्ट्री का जो पेपर है वो इस वीडियो में लेके आ चुका हूं और फटाफट से हम पूरा पेपर अब इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी पूरे अच्छे अंक लाने हैं तो आपको सभी पेपर है वो डाउनलोड कर लेना है और इनको अच्छे से पढ़ लेना है। डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया है, जहाँ पे इनको मैंने अपलोड कर दिया है और वहाँ पे जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और फटाफट से इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर की मैं बात करूँ तो ये वाला व्हाट्सअप नंबर रहेगा। टेलीग्राम की बात करूँ तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो खंड ए आपको दिया गया है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, मिट्टी से बनी हल की आकृति है वो कहाँ पे प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों मिट्टी से बनी जो हल की आकृति है की बात करूँ मैं, या फिर जो खेत है, खेत जुते हुए खेत की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये हमें कहाँ से मिले थे, ये आपको आंसर देना है। तो दोस्तों आपने कालीबंगा सभ्यता वगैरह, लोथल सभ्यता, ये सारी आपने पढ़ी है। तो यहाँ पे हमें यही बताना है कि यहाँ पे जो हल बने हुए मिले थे हमें वो कहाँ से मिले थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कौरवों पांडवों का संबंध किस वंश से था। तो दोस्तों इनका जो संबंध है वो मौर्य काल से था, गुप्त काल से था, पांचाल से था या फिर कुरु से था। सांची के स्तूप था उस किस धर्म से संबंधित थे। तो ये दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित थे। यहाँ पे देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आईने अकबरी के लेखक कौन थे। तो अबुल फजूल हो जाएंगे यहाँ पे। जंगल बुक के रचयिता कौन थे। कुदाल किसका प्रतीक था। औपनिवेशिक भारत का प्रथम हिल स्टेशन कौन था। तो दोस्तों औपनिवेशिक काल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पूरे भारत के बारे में आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों भारत की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो हमारा शिमला और माउंट आबू में से सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट इसमें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वर्तमान में अगर आप राजस्थान को लेके जाएंगे तो राजस्थान को दोस्तों हिल स्टेशन बोला जाता है। इसके बाद देखिए सारे जहाँ से अच्छा गीत के रचनाकार कौन थे। तो मोहम्मद इकबाल आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे। तो यहाँ पे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू है और महात्मा गांधी है। तो संविधान सभा के जो अगर स्थायी अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो वो मेरे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले जो आपका खंड ब आएगा उसमें आपको 20 से 30 शब्दों में लिखना होगा, जो कि 2-2 नंबर के आपके रहेंगे। हड़प्पा लिपि पे आपको एक टिप्पणी लिखनी होगी। हड़प्पा जो सभ्यता आपने पढ़ी थी उस पर आपको कुछ बातें लिखनी है। अभिलेख किसे कहते हैं। दोस्तों आप अभिलेखों के बारे में बता सकते हैं कि अभिलेख अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर मैं बात करूँ शिलालेख अभिलेख होते हैं मेरे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अभिलेख आपने पढ़े थे, उनके बारे में आपको बताना होगा। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की कौन कौन सी विशेषताएं आज भी प्रासंगिक है। अगर मैं मोस्टली बात करूँ तो दोस्तों जो ग्रिड पद्धति थी, सड़क पे ग्रिड पद्धति थी, चारों मतलब चौराहे जो मिलते थे। साथ ही साथ दोस्तों इसके अलावा नगर नियोजन की जो सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, नालियाँ बनी हुई थी, ये चीज़ें आज भी आपको देखने को मिलती है। तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं। लोग यज्ञ क्यों करते थे। दोस्तों यज्ञ करने के उद्देश्य आप बता सकते हैं, यज्ञ क्यों किए जाते थे। मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो यज्ञ है वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और दूसरा है वो अपने जो विजय होने के लिए, यानी कि विजय के उपलक्ष्य में किए जाते थे। इसके बाद देखिए बुद्ध की शिक्षाओं पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी। किताब उल हिंद पुस्तक का विवरण हो गया। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण आप लिख सकते हैं कि सूअर और जो गाय की चर्बी थी उससे बने कारतूस है, ठीक है, वो उपयोग में लिए जा रहे थे, वो उपयोग उनको दिया जा रहा था, जो कि तात्कालिक कारण था। सहायक संधि की 2 प्रमुख सहायता आप बता सकते हैं। सहायक संधियाँ थी, उसमें आपने पता है कि जो अंग्रेज़ों ने स्टार्ट की थी, इसमें उनकी मोस्टली ये शर्तें रखी गई थी कि जब भी हम आपकी किसी भी रियासत की, मान लीजिए किसी भी जगह की अगर हम सहायता करते हैं तो आपको क्या करना होगा कि हमारे जो सैनिक है उनको अपने पास रखना होगा, साथ ही साथ उनको तनख्वाहें दी जाएगी। लॉटरी कमेटी से क्या तात्पर्य है। अब यहाँ पे देखिए 60 से लेकर 100 शब्दों के प्रश्न है। अशोक की धम्म सिद्धांत के बारे में बताना है। तो दोस्तों अशोक का जो धम्म सिद्धांत था वो आपको बताना होगा, ठीक है। अगर मैं मोस्टली बात करूँ तो अशोक ने 14 सिद्धांत दिए थे, जो कि आपको पता है कि अलग अलग शिलालेखों पे उनको लिखा गया था, जिनमें कि उनकी सभी थी 13 शिलालेख, आपको पता ही है, ठीक है, जिसमें कलिंग युद्ध का विवरण आपको किया गया था। महाभारत की विषय वस्तु की विवेचना करनी है। बर्नियर हो गया, विजयनगर साम्राज्य खुद का हो गया, इतिहास हो गया, जमींदार हो गया, भारत विभाजन हो गया, संविधान निर्माण के समय निर्माताओं की क्या क्या चुनौतियाँ थी। इसके बाद देखिए द वाला जो सेक्शन है उसमें सूफी आंदोलन के बारे में आपको बताना होगा।
या फिर आप इन पे टिप्पणी लिख सकते हैं कबीर पे और मीराबाई पे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन आपको करना है। यहाँ पे दोस्तों नमक यात्रा पे कर सकते हैं या फिर असहयोग आंदोलन। नमक यात्रा आपकी 1930 में हुई थी, दांडी यात्रा। इसके बाद देखिए 5 मार्च से लेके अप्रैल तक। असहयोग आंदोलन दोस्तों 1920-21 में स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे देखिए भारत के मानचित्र में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपको इंडिकेट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मोस्टली जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और भी पेपर जैसे आते रहेंगे आपको कराते जाएंगे, ठीक है। तो आप उनको ज़रूर देखना, यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न है वो रिपीटेड मिल जाएंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट होगा, आपका पेपर जैसे ही होता है तो दोस्तों आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, यहाँ पे आप अपना पेपर ज़रूर शेयर करें, या फिर आपको ग्रुप दिया जाएगा उस ग्रुप पे भी आप कर सकते हैं। जैसा आपको सूटेबल लगे आप ज़रूर शेयर करें ताकि सभी छात्रों को पेपर सेंड किया जा सके और उन सभी की हेल्प की जा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।